नंदन राम राम। श्री राम राम भद्रागज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तय के उगे पद कमले मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महारानी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जब श्री गुरु सुखदेव जी ने महाराज बलि के 99 पूर्ण करा दिए, 100 पूर्ण कराने को जा रहे थे, उसी समय देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए तो स्वर्ग के राजा बन जाएंगे और तब स्वर्ग में राक्षसों का आना जाना हो जाएगा और इस तरह अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए प्रभु हम सब देवताओं की रक्षा करो, रक्षा करो। जब देवताओं ने वही करुण क्रंदन से भगवान से प्रार्थना की, तब फिर भगवान नारायण देवताओं का कार्य करने के लिए जो है बावन रूप में, बावन भेष में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर के महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हो जाते। उस समय भगवान कमर में मूज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत, बगल में मृगछाला और सिर पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार माया से ब्रह्मचारी बने भगवान बौने ब्राह्मण के रूप में जब राजा बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जितने भृगवंशी ब्राह्मण बैठे थे, आज इस रूप को देख करके, इस तेज को देख करके सभी प्रभावित हो गए और सभी खड़े हो गए और सभी ने ब्रह्मचारी बने भगवान का स्वागत किया। जब राजा बलि ने इस रूप को देखा, भगवान के इस लग रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे बड़े और मनोरम और दर्शनीय, ऐसा देख करके बलि को बड़ा जो है आनंद मिला, बड़े आनंदित हो गए। राजा बलि ने भगवान को बैठने को उत्तम आसन दिया, उनके पांव पखारे, चरणोदक पान किया और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आज मेरे सारे पाप धुल गए। क्यों? बोले विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है, आज हमें आपके दर्शनों से वो अनायास ही मिल गया। ऐसा महाराज बलि कहने लगे। राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण, आपने हमारे यज्ञ मंडप में आके शोभा बढ़ाई, ये हमारे सौभाग्य हैं। अब हमें आप ये बताएं कि आपका आगमन किस कारण से हुआ और क्यों हुआ और आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा कि ये राजन, हमने सुना था कि आप बहुत दानी हैं, आप जो कहते हैं फिर बदलते नहीं हैं।
यही सोच करके हम मात्र 3 पग पृथ्वी लेने के लिए आपके द्वार पर आए हैं। हमें 3 पग पृथ्वी हमारे पैरों से दे दीजिए ताकि हम बैठ के साधना कर सकें, योग लगा सकें। राजा बलि को बड़ी हंसी आ गई। राजा बलि ने कहा कि आपकी बातें तो बड़ी चतुराई की हैं हे ब्राह्मण देवता, लेकिन आपकी बुद्धि बिल्कुल छोटी है, आपको मांगना भी नहीं आता है। हम 7 द्वीप के राजा हैं। अरे तुमने मांगा तो क्या मांगा, हमसे लज्जित मत करो। हमसे जो एक बार मांगता है फिर जीवन भर कभी नहीं मांग पाता दूसरे से। इसलिए आज तुम हमसे बहुत जमीन मांग लो, घोड़े हाथी मांग लो, धन मांग लो, खजाना मांग लो, बताओ क्या हम तुम्हें दें। तब भगवान ने कहा हे राजन, संसार में यदि व्यक्ति को 7 द्वीप भी मिल जाए और वह इंद्रियों को बस में न रखे तो क्या कभी सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। हे महाराज, हृदय में असंतोष की आग धधकती रहे तो आदमी क्या सुखी रहेगा? इसलिए धन उतना ही पर्याप्त है जितने से अपना काम चल जाए। हे राजन, हमें 3 पग ही पृथ्वी चाहिए। जब इस प्रकार कहा तो राजा बलि ने कहा ठीक है, और राजा बलि संकल्प पढ़ने के लिए तैयार हो गए। उसी समय शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा तो मालूम पड़ गया है तो साक्षात नारायण देवताओं का कार्य करने के लिए ठगने आए हैं। तुरंत गुरु शुक्राचार्य जी उठे, राजा बलि से कहा कि अरे राजन, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें संकल्प नहीं देना है। क्यों? बोले ये साक्षात नारायण है, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है। ये देवताओं का कार्य करने के लिए तुमसे 3 पग मांग रहे हैं, लेकिन 3 पग में वो सब कुछ नाप लेंगे। अभी देखने में छोटे हैं, विराट बन जाएंगे। तब राजा बलि ने कहा हे गुरुदेव, भले ये योग माया से ब्रह्मचारी बने हों और भले ये हमारी लक्ष्मी, तेज, कीर्ति, राज, ऐश्वर्य हमसे छीन लें, 3 पग में भले ही हमारी सारे लोगों को नाप लें, लेकिन हे भगवान, हमने जो अपनी प्रतिज्ञा की है हम उसको पूर्ण करके रहेंगे। और राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, वो देने की प्रतिज्ञा भी कर दी है, अब मैं मना कैसे करूँ? भला आप ही बताओ, मैं कैसे मना करूँ? क्योंकि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। वैसे मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं नरक में जाने से भी नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों को वचन देने के बाद यदि उसको पलट दिया जाए, वचन न देने की बात की जाए, इससे बड़ा धोखा और क्या है? बस इसी धोखे से मैं डरता हूं। ऐसा राजा बलि ने कहा। तब शुक्राचार्य जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, मानता नहीं, इसलिए जा, तेरी लक्ष्मी ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाए। राजा बलि ने सिरोधार्य कर लिया। बोले गुरुदेव, अगर आप हमारी लक्ष्मी का अभिशाप देते हैं तो भले ही लक्ष्मी नष्ट हो जाए, लेकिन मैंने जो वचन दिया है मैं उस पर अड़े हूं और मैं देखे रहूं। भगवान ने संकल्प पड़ा, राजा बलि ने हाथ में जल लिया, 3 पग नापने का वचन पूरा किया। जब भगवान 3 पग नापने को उद्यत हुए तो भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया।
और एक पग से ब्रह्मलोक में नाप लिया। जब ब्रह्मा जी के लोक में भगवान का श्री चरण कमल पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत उन चरणों को धोया, उनका धोवन लिया, चरणामृत लिया, अपने कमंडल में रख लिया। आगे चलकर श्री भागीरथ ने जो साधना की अपने पुरखों को तारने के लिए, वो इसी कमंडल से छोड़ा गया जो भगवान के चरणोदक का जल ही गंगा जी कहलाई। ये गंगा जी देवलोक में देवसरी, मृतलोक में भागीरथी गंगा आदि नामों से और पाताल लोक में पाताल गंगा के नामों से जानी जाती। इसीलिए इनको त्रिपथ गामिनी भी कहते हैं। तो इस तरह दूसरा पग भगवान ने नीचे के सारे लोक नाप लिए। अब भगवान बोले तीसरा पग कहाँ रखें? तब राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु क्या राजा संपत्ति में भी आता है? भगवान ने कहा नहीं। तो राजा बलि ने कहा तीसरा पर हमारे सर पर रख दीजिए महाराज, हमें नाप लीजिए। और भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि हे राजन, अभी तो तुम विश्वकर्मा के बनाए सुतल लोक में जाके राज कर, तो जब सावरणी मनवंतर आएगा तब तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, इंद्रासन तुम्हें मिलेगा। ऐसा भगवान ने राजा बलि से वरदान के रूप में कहा। उसी समय आकाश में विमान पर श्री प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने आके भगवान के श्री चरणों में नमन किया, साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा हे भगवान, आपने इस पर बड़ी कृपा की है, बड़ी दया की है आपने। क्यों? बोले क्योंकि लक्ष्मी के मद से विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं महाराज। लक्ष्मी का मद ऐसा बुरा है और आपने इसकी लक्ष्मी को छीन लिया, ये बहुत अच्छा किया। और इस प्रकार समस्त जगत के आधार हे महान ईश्वर, हम बार बार आपको नमस्कार करते। ऐसा श्री प्रहलाद जी स्तुत करके चले गए। और उसी समय भगवान ने देवताओं का कार्य करने के लिए जो है ये कार्य किया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह ये कथा श्री मद्भागवत में बड़ी विस्तार से है। हमने तो संक्षिप्त में रखी है, इसमें जो त्रुटियां हों वो महानुभाव क्षमा करें। आज की वाणी का विश्राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।